हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 2023 में स्टॉक मार्केट जिस तरीके से ग्रो करी है, वी कैन ओनली से इंडिया की स्टॉक मार्केट के आगे कोई बोल सकता है क्या? बट इतने अमेजिंग तरीके से मार्केट ने रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को। आज की वीडियो में हम रिकैप करेंगे कि 2023 में क्या क्या मोन्यूमेंटल चीजें हुई स्टॉक मार्केट के अंदर एंड किस तरीके से इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने एक्ट करा। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की। सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया के इंडेक्स फंड लास्ट ईयर में 20% से बढ़े हैं ऑन एन एवरेज। 20% एक साल के अंदर अमेजिंग ग्रोथ है एंड ये शो करता है कि इस बार जो ये ग्रोथ हुई है दैट इज 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर कि जो हमारे सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ ही रहे हैं। 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, दिस शोज कि इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छे लेवल पे है। सेकेंड है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस साल जितनी भी बीएसई में लिस्टेड कंपनीज हैं, इन टोटल उनकी वैल्यूएशन 81.3 लाख करोड़ बढ़ी है। 81.3 लाख करोड़ एंड टोटल वैल्यूएशन हो गई 363 लाख करोड़। आपने भी सुना होगा कि इंडिया मार्केट कैप वाइज 4th नंबर पे आ गई, विच इज 100% टू $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी, विच इज माइंड ब्लोइंग। अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप बढ़ा है 50%, निफ्टी स्मॉल कैप बढ़ा है 55%। जितने भी सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस थे सब कुछ ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़े हैं दैट वाज निफ्टी पीएसई इंडेक्स जिसने 80% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है निफ्टी रियलिटी जिसने 80% का रिटर्न दिया है अगेन, एंड निफ्टी ऑटो 46%। तो ये चीजें जो हो रही है ना स्टॉक मार्केट के साथ, मतलब ऑल्दो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 2024 में बियर रन आ सकता है। इनफैक्ट आई गेस पेटीएम के सीईओ ने भी बोला था कि 2024 में थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंडसेट से एंटर करना, या एग्जैक्टली नहीं बोलता, कुछ ऐसा ही बोला था। बट मे बी आई पर्सनली फील कि ऐसा नहीं होगा। ये मेरी पर्सनल कॉल है। मुझे लगता है 2024 स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। इलेक्शंस भी है एंड जिस तरीके से प्री जो भी आ रहा है शोज की बीजेपी जीत सकती है, उससे एक सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव हो सकता है। तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा सेंटीमेंट है अभी तो एज सच। तो मे बी मैं ये सेंटीमेंट इतना अच्छा इसलिए फील कर रहा हूं, बट 2024 शायद स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अमेजिंग रहे। अब निफ्टी 50 की कंपनीज देखें तो टाटा मोटर्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं, अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करा है। 102% की ग्रोथ एंड दैट टू ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे जो गेन्स आए हैं उसको मिला के टोटल गेन्स 102% हो गए एंड इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया। उसमें निफ्टी 50 की लिस्ट में अगर सेकंड बेस्ट कोई है तो दैट इज एनटीपीसी जिसने 87% के रिटर्न्स दिए हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.8 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे फंड्स के अंदर एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1.6 लाख करोड़ रुपीस। ये सब एक साल में हुआ है। जो न्यू एज स्टॉक्स आए हैं उन्होंने भी काफी अच्छा रिटर्न दिखाया एंड जो उन्होंने फोकस करा प्रॉफिटेबिलिटी पे, उससे स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। जहां पेटीएम का शेयर 20% बढ़ गया 2023 के अंदर, वहां जोमेटो का शेयर 104% बढ़ गया, 100% से ज्यादा। मतलब इसने भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करा है। इस साल इतने सारे आईपीओज आए, चाहे मेन बोर्ड आईपीओज, चाहे एसएमई आईपीओज, एंड जितने आईपीओज इस साल आए ना, लास्ट दिसंबर में, नवंबर में तो हर हफ्ते इतने सारे आईपीओज कि पूरे दिन हम सिर्फ आईपीओ को ही डिस्कस कर रहे हैं। इतने आईपीओज आए एंड इनफैक्ट एसएमई आईपीओज का जो इंडेक्स है वो 97% रैली करा एंड 5 में से 4 एसएमई आईपीओज ने प्रॉफिटेबल रिटर्न्स ही दिए, पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए। एंड इनफैक्ट ये सारे इंडेक्सेस तो छोड़ो, ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ का इंडेक्स बन गया एंड उसी को देखकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते रहे एंड जिस हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम ने सिग्निफाई करा उसी तरीके से मोस्टली आईपीओस ने परफॉर्म करा। एंड कुछ मेन बोर्ड आईपीओस की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज, जिस तरीके से उसने टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर को बढ़ा दिया था, एंड इनफैक्ट द आईपीओ इटसेल्फ जिस तरीके से टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ ने परफॉर्म करा है। उसके अलावा काइंड डीएलएम, सेनो गोल्ड, आईआरईडीए, ईएमएस, उत्कर्ष एसएफबी, विष्णु प्रकाश पुंगलिया, सिग्नेचर ग्लोबल, इन सब ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी प्रॉफिट कमा के दिया है। अब अगर हम बात करें 2024 की तो जैसा मैंने बोला, मेरा पर्सनल है कि पॉजिटिव आउटलुक मुझे लग रहा है, बट दैट मे बी बिकॉज कि इस वक्त सब कुछ बढ़िया लग रहा है एंड उस सेंस में मैं ये सोच रहा हूं कि बढ़िया होगा। मे बी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि 2024 बियर रन दिखा सकता है एंड जो इंडेक्स फंड्स है वो बाय द एंड ऑफ 2024
20% से भी गिर सकते हैं। तो आप जब जब आपको मौका मिले प्रॉफिट्स बुक करने का, प्रॉफिट्स बुक करके चलो। ये कुछ लोग बोल रहे हैं, इनफैक्ट अब जैसे पेटीएम के अगर जैसे मैंने बताया सीईओ बोल रहे हैं तो वो इतना कुछ कर रहे हैं, मे बी इट इज़ राइट, बट आई डू नॉट फील लाइक दैट। आई फील कि 2024 में इलेक्शंस है एंड ओवरऑल बीजेपी की जीतने के चांसेस लग रहे हैं। तो उससे अभी आपने देखा था 3 स्टेट्स में बीजेपी जीती, मार्केट हाई पे ही थी। अब अगर पूरी इंडिया में फिर से बीजेपी आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, तो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा रन हो सकता है। एंड इनफैक्ट मैंने दूसरी वीडियोस में भी कवर करा है कि जिस तरीके से इट इज़ बीइंग सेड, जैसे एसोचैम है, उन्होंने ये बोला कि 2024 में भी इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आई फील कि इंडिया के ये इंडेक्स फंड्स 2024 में भी ग्रो ही करेंगे। बट दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, डू नॉट टेक माई कॉल फॉर एनीथिंग। व्हाट आई से कि आप अपनी रिसर्च जारी रखो एंड इंडिया की मार्केट को बस ट्रस्ट रखो। मे बी बियर रन आई डू नॉट केयर, बट इंडिया इन द लॉन्ग रन विल जस्ट ग्रो। सो रिसर्च देखो इंडिया किस तरीके से ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट कुछ वीडियोस में पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग तरीके से ग्रो हो रहा है। उन कंपनीज को देखो, उनके अंदर इन्वेस्ट करो एंड देखो इंडिया किस तरीके से ग्रो हो रहा है। इंडिया की ग्रोथ के साथ अगर ग्रो करना है तो देखो कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इंडिया की ग्रोथ पॉसिबल कर रही हैं एंड उनके अंदर इन्वेस्ट करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2024। होप यू मेक द मोस्ट प्रॉफिट्स।